श्रीयुतावधकमलम् श्रीगुरुर्वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगलता श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखम करोति वाचालं पंगुलंघयेत गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधव दादा वादा हरे कृष्णा। मैं पुनः सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज के संडे प्रीति भोज कार्यक्रम संडे लॉ ऑफ क्लास में। एंड ये जैसे माता जी बता रही थी एवरी संडे ये इस्कॉन के दुनिया भर में जितने भी केंद्र हैं हर केंद्र में ये उत्सव मनाया जाता है। इसमें हम नए लोगों को पुराने लोगों को सबको इनवाइट करते हैं कि कीर्तन होता है क्लासेस होते हैं प्रसादम होता है ताकि जो हफ्ते भर की थकान है वो मिट जाए और फिर से हम सरचार्ज हो जाए ताकि एक हफ्ते और माया से युद्ध करने के लिए दैट इज मंडे टू सैटरडे। फिर संडे को हम अपना क्या बोलते हैं उसको कैप्सूल पहले कैप्सूल आता था रिवाइटल तो ये जो संडे लास्ट रिवाइटल के जैसे पूरे वीक एनर्जी हमें देता है कि कैसे माया से हम लड़ करके माया में ना फंसे जबकि हम माया से जीते। अभी कार्तिक मंथ आने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ कार्तिक महीना आने वाला है अभी। तो कार्तिक महीना को ऊर्जा का महीना भी कहते हैं और जिसमें भक्ति का पालन करने पे विशेष रूप से हमें शक्ति मिलती है कई गुना ज्यादा शक्ति मिलती है। तो वैसे कौन कौन से तरीके हैं या क्या पालन करना चाहिए कार्तिक में जिससे विशेष हम कार्तिक का लाभ उठा पाए विशेष फायदा उठा पाए कार्तिक का। तो क्या क्या हमें करना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे बचपन में हम जाते हैं जब स्कूल तो एबीसीडी पढ़ते हैं वैसे भक्ति का भी एबीसीडी होता है। क्या होता है एबीसीडी। ए फॉर एसोसिएशन बचपन में जैसे हम पढ़ते थे ए फॉर एप्पल तो भक्ति में ए फॉर एसोसिएशन मीन्स संग भक्तों का संग। और दैट इज टॉपिक फॉर टुडे भक्तों का संग का महत्व। ओके सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए फ्रॉम टुडे और बी फॉर बुक रीडिंग पुस्तक अध्ययन क्योंकि जब पुस्तकों का हम अध्ययन करते हैं तो उससे बुद्धि हमारी शार्प होती है कि नहीं। कई बार कई लोगों का ये कंप्लेन होता है कि मैं करना तो कुछ चाहता हूं लेकिन कुछ कर बैठता हूं मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो हाउ वी कैन कंट्रोल आवर माइंड अपने मन को हम कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं बुद्धि की हेल्प से। क्योंकि जब हम पुस्तकों का अध्ययन करेंगे आध्यात्मिक पुस्तकों का भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो जो हमारी इंटेलिजेंस होगी बुद्धि होगी शार्प हो जाएगी। फिर मन अगर कोई गलत विचार मन में आएगा तो बुद्धि उसको तुरंत मना करेगा नहीं इसको नहीं करना है ये गलत है अच्छा काम करना है और बुरा काम छोड़ना है। इसको करने की जो शक्ति डू और डोंट कहां से बुद्धि जो बुद्धि हमारी मन को समझाएगी ठीक है। और फिर सी फॉर चैंडिंग
मान लीजिए बुद्धि बता दी कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, विल पावर चाहिए। कई बार पता होता है कि ये अच्छा है फिर भी उसको नहीं कर पाते हैं, कई बार पता होता है कि ये बुरा है फिर भी उसको कर देते हैं। ये सुनो, आप में से कौन कौन ऐसा अनुभव किए हैं? कई बार जानते हुए भी ना अपने इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं और गलती कर बैठते हैं। यस, अक्सर ऐसा होता है। उसके लिए कि नहीं इसको नहीं करना है और इसको करना है, उसके लिए विल पावर चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए। और वो कहां से मिलता है? चैनिंग से भी मिलता है। मंत्र, मंत्र का मतलब होता है मनः तारयति मंत्र, जो मन को तार दे, मन को शक्ति दे, मन को इच्छा शक्ति दे। हाँ मुझे ये करना है तो मैं यही करूंगा, मुझे ये नहीं करना है तो मैं नहीं करूंगा। इसकी शक्ति मिलती है मंत्रा से, मंत्रा मेडिटेशन, दैट इज कॉल्ड चैंटिंग। मंत्र पे जप करना। और फिर डी, डी डी का मतलब होता है डाइट या फिर टेकिंग प्रसादम ऑलवेज, कि अगर हम सिर्फ प्रसाद ही पाएंगे तो उससे हमारा, जैसे आप सब सुने होंगे, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यस, इट्स वेरी ट्रू, बिल्कुल सत्य है ये। जैसा भोजन करेंगे, जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। तो जो भक्त होते हैं, कौन सा जो भी अन्न खाते हैं वो प्रसाद खाते हैं, भगवान को भोग लगा करके खाते हैं। और अगर हम प्रसाद पाते हैं तो फिर क्या होता है, हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और स्वतः अच्छी इच्छाएं माइंड में आती है, गलत इच्छाएं आती ही नहीं है। और जब आती ही नहीं है, सही इच्छा आएंगी तो सही कार्य करेंगे। तो ये होता है भक्ति का ABCD। A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग, C फॉर चैनिंग एंड D फॉर डाइट। यस, तो ये भक्ति का ABCD है। और अगर इसे हम पालन कर लिए तो 100% श्योर है कि हम भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो इसी क्रम में ये अगले 4 वीक का टॉपिक है आपका, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। A फॉर एसोसिएशन, भक्तों का संग। तो बेसिकली 5 बातों पे आज हम बात करेंगे, अगले जो लगभग 1 घंटा बात करने वाले 45 मिनट। तो हमारा 5 टॉपिक रहेगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज संगत का प्रभाव, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ एसोसिएशन। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा असाधु संग का प्रभाव, गलत एसोसिएशन का इम्पैक्ट। तीसरा जो रहेगा, तो कई बार जैसे कहते कि नहीं गलत लोगों के साथ में नहीं रहूंगा, मैं अकेले रहूंगा, अकेले रहने में क्या खतरा है। फिर चौथा साधु संग का प्रभाव, भक्तों के साथ रहेंगे तो क्या फायदा होगा। और फिर 5वां कि भक्तों का संग करना है, कैसे करना है, कैसे करना है भक्तों का संग। ऐसे नहीं कैसे भी कर दी तो घाटा कर जाएगा। जैसे कोई डॉक्टर अगर कोई मेडिसिन देता है तो बताता है कि दिन में 3 बार लेना है, या खाली पेट लेना है, बाद लेना है, रात में सोने से पहले लेना है, ये दूध के साथ लेना है। तो ऐसे भक्तों का संग कैसे करना है, इस पे हम बात करेंगे। तो ये 5 मुद्दों पर आज चर्चा, हमारी वार्ताएं होंगी। ठीक है, तो आप सब बचपन में एक स्टोरी सुने होंगे, नैतिक शिक्षा करके एक पुस्तक होती थी 4वीं 5वीं क्लास में। उसमें एक स्टोरी आता है 2 तोते की कहानी। जैसे कि एक तोता तोती होते हैं, जो भी मेल और फीमेल तोता, पैरट्स व्हाटएवर, तो उनके 2 अंडे होते हैं। अब अंडे में से चूजे निकलते हैं और चूजे फिर थोड़े थोड़े बड़े होते हैं। अभी पूरे बड़े नहीं हो रहे थे, छोटे बड़े हुए रहते हैं। तब तक एक बहेलिया उनको, शिकारी आप सब सुने होंगे, मैं बस ये रिवाइज करा रहा हूँ, उनको जाल में कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, पकड़ करके बाजार में बेचने ले जाता है। तो एक को, तोते को साधु खरीद करके ले जाता है, साधु लोग अपने उसको कुटिया में रख लेते हैं। और दूसरे तोते को असाधु लोग, गुंडे मवाली लोग, वैसे टाइप के लोग, मेरे टाइप के लोग खरीद के ले जाते हैं और अपने घर पे उसको पाल लेते हैं। तो पाल तो लेते हैं, तो काफी दिनों बाद ऐसे वो धीरे धीरे तोते उनकी संगत में रह करके बड़े हो जाते हैं। और बड़े हो जाते हैं, फिर एक ऐसे हम स्टोरी पढ़े थे, किंग होते हैं, राजा होते हैं।
तो वो रास्ते में जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और भटक करके रास्ता उन चोर उचक्के जो भी गैंगस्टर होते हैं व्हाटएवर, तो उनके पास पहुंच जाते हैं गलती से। और गलती से पहुंच जाते हैं जब उनके गुफा कुटिया जो भी कह सकते हैं उसके नजदीक, तो उनके दरवाजे पे वो तोता पिंजरे में बंधा रहता है, पिंजरे में रहता है, और देखते ही चिल्लाने लगता है वो तोता। क्या चिल्लाता है? मारो मारो, काटो काटो, पकड़ लो, भाग नहीं पाया, दो चार गाली भी दे देता होगा, वही सुना होगा, क्या करेगा, दो चार गाली दे दिया वो, बिल्कुल मारो मारो मारो, भाग रहा है बिल्कुल, पकड़ो 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 पकड़ो, अरे लूटो लूटो लूटो, अब अपनी भाषा में लूटो लूटो जो भी बोल पा रहा होगा। लगा तो राजा देखता है भाई सभी फंसा देगा बिल्कुल तोता, तो बिल्कुल वहां से भागता है, भागते 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 जा करके कुटिया में पहुंचता है साधु का, और उस साधु के कुटिया के बाहर भी एक तोता रहता है। और वो तोता क्या बोलता है? आप लोग सुने स्टोरी, बताइए। आइए आइए, स्वागत है आपका, जल स्थान ग्रहण कीजिए, जल पीजिए, भोजन लीजिए। अब ये सुन के आश्चर्य होता है, तो तोते से मतलब जो तोता का मालिक होता है उससे पूछता है राजा, तो बोलता है देखिए संगत का प्रभाव है। बेसिकली नैतिक शिक्षा में बच्चों को सिखाया जाता है कि संगत, ये दोनों तोते एक ही घोंसले में पैदा हुए थे, लेकिन एक का संगत उन चोर उचक्कों के साथ हो गया तो क्या गाली देने लगा, बुरा भला बोलने लगा, और दूसरे का संगत साधु के साथ हो गया तो वो अच्छी बातें सीख गया। और तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, हम जो बचपन में पढ़े थे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी अलॉट, मतलब काफी मायने रखती है ये हमारे जीवन में। देखिए, हम जिनके साथ रहते हैं वैसे ही आदतें धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाती है कि नहीं। जैसे संगत वैसी है रंगत, सुने ना कहावत है कि जिनके साथ भी, जैसे कोई भी मान लीजिए कॉलेज में जैसे हम आते हैं, तो मेरे को याद है जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया था, घर से बिल्कुल अच्छे से सिखा करके भेजे थे माता पिता जो भी है, बेटा गलत काम मत करना। चलो फर्स्ट ईयर निकला, थोड़ा डरे डरे रहते थे कि रैगिंग ना हो जाए। सेकेंड ईयर में धीरे धीरे संत लोगों का संग शुरू हुआ। थर्ड ईयर में जाते जाते कुछ बर्थडे होता था, या कॉलेज में कुछ मार्क्स आ गया, या फिर इंडिया पाक का किसी का मैच हुआ, जीत गए इंडिया, क्या करते थे? आज चल पीते है कि नहीं? और दोस्ती के खातिर बस एक थोड़ा, ज्यादा नहीं, मुझे पता तू नहीं पीता है, थोड़ा 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 ऐसे करके ऑप्शन दे देते हैं कि नहीं? आप सबको पता हो कॉलेज में ऐसा हो। और फोर्थ ईयर जाते जाते तक तो भाई साहब मिल बैठे के 3 यार, ऐसे हो जाता है बिल्कुल। कैसे? संगत के प्रभाव में एक्चुअली। कुछ भी जीवन में अच्छा हुआ, चल पीते हैं, कुछ भी बुरा हुआ और चल पीते हैं इतनी आस्था जुड़ी रहती है। तो क्या ये संगत का प्रभाव है? संगत का प्रभाव। तो वी शुड ट्राई तो हम अपना एसोसिएशन अच्छा रखें, क्योंकि एसोसिएशन से ही मतलब एक माहौल बन जाता है। अब किसी को अगर पीना हो तो लोग जाते हैं वहां पर, क्या बोलते हैं उसको, क्लब बार हाँ अच्छे से कह रहे हैं, वहां जाते हैं। मेरे को थोड़ा तजुर्बा कम है, तो वहां जाते हैं लोग, बिल्कुल लाइट वैसी रहती है, बिल्कुल डीम डीम सा लाइट रहती है, ताकि जाके एक माहौल बनता है पीने का। तो वैसे ही अगर भक्ति करना है तो भक्ति के लिए भी एक माहौल चाहिए, हर एक काम के लिए एक माहौल चाहिए। तो वैसे भक्ति के लिए भी एक माहौल चाहिए, और वो माहौल कैसे मिलता है? भक्तों के संग में। भी ऐसी बात है, जैसे पीना सीखते हैं हम उनके संगत में, साधुओं के संगत में, वैसे भक्ति भी सीखते हैं हम भक्तों के संगत में। तो संगत का प्रभाव, जैसे कि एक कहावत है कि आप अपने किसके साथ रहते हो, आप 5 अपने दोस्तों का नाम बता दो, मैं बता दूंगा कि आपका आदतें क्या है। क्योंकि जिनके साथ हमारी उठना बैठना होगा, ऑब्वियसली विल हैव सच टाइप ऑफ हैबिट्स, है कि नहीं? सो
और कई सारे ऐसे शास्त्रों में हमारे स्टोरीज आती हैं असत संग का प्रभाव। जैसे एक हमने डिस्कस किया, कई सारे भागवतम में या कई सारे हमारे स्टोरीज आती हैं। जैसे कि रामायण से हम स्टार्ट करते हैं। रामायण आप सबने देखा होगा, रामानंद सागर का जो टीवी पे आता था, या फिर जो लॉकडाउन में खूब चला है कि नहीं, डीडी नेशनल पर हर चैनल पे चलता था। तो रामायण में एक बहुत फेमस किरदार है कैकई। नाम आपने सुना है सबने? कौन थी? रावण की पत्नी, है ना? कौन थी? हाँ, दशरथ महाराज की पत्नी। तो कैकई महारानी का एक आता है, कैकई का अनुताप करके हमें पढ़ना था कि भरत मेरे प्यारे हैं तो राम आंखों के तारे हैं। ऐसे उनका भाव था भगवान राम के प्रति, बहुत प्रेम करती थी, है कि नहीं? मतलब इनफैक्ट भरत से भी ज्यादा जो माता कैकई थी भगवान राम से प्रेम करती थी। अगर दोनों बच्चों को गोदी में बैठा के खिलाती थी तो पहला कौर राम को खिलाती थी। वो इतना ज्यादा प्रेम करती थी भगवान राम से। उनका मतलब कौशल्या से ज्यादा जो लालन पालन राम का कहाँ हुआ था? कैकई जी के महल में हुआ था। इतनी ज्यादा प्रेम करती थी कैकई जी, माता कैकई। लेकिन वही माता कैकई 5 वरदान मांगी थी, है कि नहीं? अब हाँ, 2 कह दो फिर भी ठीक है, 3 कह दो फिर भी ठीक है। जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा होता है घर पे मेरे पूर्णमासी को, बस पंडित जी आते हैं, 5वें गियर में लगाते हैं, जो कह रहे सब ठीक है, सब बढ़िया। ऐसे नहीं कथा सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। तो 2 वरदान मांगी थी वो, क्या और क्या वरदान था? भरत का राज्य और दूसरा भगवान राम का वनवास, 14 वर्ष का वनवास। देखिए, वही माता जो अपने बेटे से भी ज्यादा प्रेम करती थी भगवान राम से। ये कैसे हुआ? What the cause behind this? क्या कारण था इसके पीछे? आप सबको मालूम है क्या था? असत्संग। उन्होंने असत्संग कर लिया। किसका संग किया था? सुलोचना का? हाँ, मंथरा का संग किया था उन्होंने। मंथरा का संग किया था और मंथरा ने उनकी बुद्धि फेर दी। बिल्कुल असत्संग का प्रभाव। कैसे कैसे मतलब उनकी इतना ज्यादा, जब जाके मंथरा बताई कि तुम खुश हो रही हो, खुश होने की बात है, बोली इससे ज्यादा मेरे जीवन में और अच्छा न्यूज में क्या सुन सकती हूँ कि मेरे बेटे राम का राज्याभिषेक हो रहा है, मेरे बेटे, ऐसा बोली वो। और तुरंत अपने गले का हार उठा के दे दी उसको। बिल्कुल लो, इससे ज्यादा इस खबर को, न्यूज को सुनने के लिए मेरे कान ललाई थे, ये बोली थी माता कैकई, है कि नहीं? और फिर धीरे धीरे मती फेर हरि बोल हो गया। और वही बिल्कुल अपने मतलब दशरथ महाराज की मृत्यु का कारण बनी, भगवान के वनवास का कारण बनी, है कि नहीं? तो संगत का प्रभाव। और एक उदाहरण आता है बहुत महान, एक जो स्वयं मतलब अब कहे कि चलो वो तो उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन देखिए एक भगवान के पुत्र, साक्षात भगवान के पुत्र थे, जिनका नाम था भौमासुर, या जिनको नरकासुर भी कहते हैं। जब भगवान वराह पृथ्वी देवी को उठाए थे अपने दाढ़ों पे, तो पृथ्वी और भगवान के संसर्ग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। कौन बताए ना? नरकासुर, जिसको भौमासुर भी कहते हैं। भौमासुर भूमि का पुत्र, इसलिए भौम। और बाद में जब असुर बन गया तो भौमासुर हो गया। उनका नाम भौम था वैसे एक्चुअली में, क्योंकि भूमि के पुत्र थे, बाद में असुर बन गए, भौमासुर हो गया। तो अब देखिए, भगवान का पुत्र हो करके भी और भगवान से द्वेष किए वो, और बाद में भगवान को उनको मारना पड़ा। क्यों? गलत संग, उन्होंने बाणासुर का संग कर लिया था। देखिए, भगवान का पुत्र होने के बावजूद भी अगर गलत एसोसिएशन करेंगे, गलत व्यक्ति का संग करेंगे, तो धीरे धीरे हमारी चेतना भी गलत हो जाएगी। अब इससे उन्नत किसका जन्म हो सकता है? साक्षात भगवान का पुत्र।
भूमि देवी साक्षात लक्ष्मी है? भूदेवी, श्री देवी। आप दक्षिण भारत के मंदिरों में जाइएगा तो एक तरफ भूमि देवी होती है, एक तरफ श्री देवी होती है कि नहीं? और उनके लक्ष्मी देवी और भगवान के पुत्र जब गलत संगत में बिगड़ सकते हैं, जब उनकी मति भ्रष्ट हो सकती है, तो हम तो किस खेत के गाजर है कि नहीं? अतएव भूत संगत का बहुत 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 ज्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और एक आध आप लोग स्टोरी बताइए। नहीं ब्रो जी, कर्ण पिछले जन्म से ही बदमाश थे। कर्ण पिछले जन्म में सहस्त्रासुर थे, सहस्त्र कवच असुर थे वो, पहले पिछले कई जन्मों से वो असुर थे, तो उनकी स्टोरी कोई पीछे की अच्छी नहीं रही है। और एक स्टोरी आती है, भगवान राम जब रावण से लड़ाई करने गए थे तो उनके बानर है कि नहीं, बानरों का उन्होंने साथ लिया था, तो उनके बानर सेना में एक बानर थे, बहुत बहुत विशाल और बहुत बलवान बानर थे वो, और उनका नाम द्विविद था। जब लंका को पार करना था तो सबसे पूछा जा रहा था कि आप कितना योजन दाग सकते हो, तो द्विविद बानर बोले कि मैं 90 योजन पार कर सकता हूं। सोचिए कितने बलवान थे ये, और बहुत ज्यादा मदद किए थे रावण के युद्ध में भगवान राम और लक्ष्मण का। और बाद में वही द्विविद बानर गलत संग के प्रभाव से, आप देखते हैं, आप अगर भागवतम पढ़ेंगे तो बलराम जी उनका वध करते हैं। क्यों? उन्होंने भी संग कर लिया था किसका? भौमासुर और इस नरकासुर का उन्होंने संग किया था। गलत संगति में आकर के वो भगवान से द्वेष कर बैठे और बाद में भगवान के हाथों से उनका उद्धार हुआ। तो ये देखिए, स्वयं मतलब भगवान की सेना में रहे हुए हैं, साक्षात भगवान को देखे हुए हैं, और वो गलत संग से इस प्रकार पड़ गए। तो फिर मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है कि ओ गलत संग नहीं करना है, अकेले रहूंगा, अकेले भजन करूंगा, संगत में पढ़ूंगा पता नहीं अच्छा होगा गलत होगा, फंस सकता हूं, अकेले रहूंगा। अकेले भी हम भक्ति नहीं कर सकते। देखिए भागवतम में स्टोरी आती है, श्रीमद् भागवतम 5th कैंटो में 5वें स्कंद में भरत महाराज की कहानी आप लोग सब सुने होंगे। भरत महाराज अपने जवानी काल में ही पूरे पृथ्वी, पूरे भूमंडल के राजा थे वो। बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सुंदर पत्नियां थी उनके पास, बहुत धन धान्य की कोई कमी नहीं था, लाखों करोड़ों की संख्या में रथ, हाथी, घोड़े, पूरे भूमंडल का राज्य था उनके पास। और भगवान के बहुत उन्नत भक्त थे, इतने उन्नत भक्त थे कि किसी चीज में उनका हृदय अटैच नहीं था। और जवानी में ही सब कुछ छोड़ करके वो वैराग्य आश्रम को चले गए, संन्यास ले लिया उन्होंने, सब कुछ अपने जवान पत्नी को छोड़ करके। पत्नी को छोड़ना आसान होता है। अतः अग्रे क्षेत्र सुताप्त जनस से मोहम अहम ममेति, अहम, ये मैं मेरा का भावना जल्दी कटता नहीं है। शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ज्ञान के तलवार से इसको काटना पड़ता है, बिना ज्ञान के तलवार का वो कटता नहीं। वो ये जो बंधन जैसे कि कोई आप इसको सिलने वाला, कपड़ा सिलने वाला धागा देखे ना, धागा को लीजिए, उसमें गांठ मार दीजिए, दोबारा गांठ मार दीजिए, दोबारा गांठ मार दीजिए जोर से, फिर बोले कोई लोग खोल के दिखाओ, खुलता है वो नहीं, उसको बस काटा जा सकता है, खुल नहीं सकता है। तो वैसे ही जो अहम ममेति की जो रस्सी होती है, अतः गृह, घर से आ सकती, सूत पुत्रों से आ सकती, दार पत्नी से आ सकती, क्षेत्र मतलब फील्ड या जो भी मकान दुकान उससे आ सकती। अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त, नोट, बैंक बैलेंस, इससे आ सकती। ये खुलती नहीं है, काटी जाती है। और कैसे काटी जाती है? ज्ञान के तलवार से। श्रीमद् भगवद गीता 15वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, शस्त्र शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, हे अर्जुन ज्ञान के तलवार से वो काट दो। इतना ज्यादा ये बंधन इतना मजबूत हो गया रहता है, जन्म जन्मांतर से यही है। स्त्री को पुरुष चाहिए, पुरुष को स्त्री चाहिए, और पुरुष स्त्री जब मिलेंगे तो घर चाहिए, भाई रहेंगे कहाँ, और जब मिलेंगे तो पुत्र होगा, बैंक बैलेंस होगा, ये सब। और इससे मुंह बिल्कुल इतना ज्यादा जटिल हो जाता है कि जल्दी खुदता ही रस्सी काटा जाता है। तो इस प्रकार वो, लेकिन विरक्ति से सब कुछ त्याग करके
वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, चले गए जंगल में बिल्कुल, और वहां जाके फिर भगवान की भक्ति करने लगे। और फिर आप सबने पढ़ा ही होगा 5th कैंटो में कि किस प्रकार वहां जा करके वो और एक हिरण से फंस गए, हिरण से मतलब आसक्त हो गए, उनका चित्त हिरण में लग गया। एक हिरण थी, वो नदी पार कर रही थी और अचानक से सिर गिराया वहां पर, और गिराया तो डर के मारे वो कूद गई उस पार, और तब तक उसका बच्चा गिर करके नदी में बहने लगा। तो इनको लगा ओह मासूम बच्चा है, मैं इसको देख रहा हूं, मैं नहीं बचाऊंगा तो कौन बचाएगा। गए नदी में कूदे, बच्चे को निकाले। अब वो तो हिरनी उधर जाके मर गई, फिर बच्चे का लालन पालन करने लगे, और धीरे 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 आसक्त हो गए, आसक्त हो गए। इसके बाद फिर मरते समय उनको वही हिरणी का ख्याल आया, जिसके चलते उनको हिरण के योनि में जाना पड़ा। तो देखिए भरत महाराज भाव के स्तर पे चले गए थे। किस स्तर पे? भाव की बहुत उन्नत स्थिति होती है भक्ति में। आदो श्रद्धा ततो साधु संग तथा अनर्थ भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति रुचि निष्ठा, इसके बाद फिर भाव आता है। मतलब भक्ति में 8वां स्तर है, बहुत 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 उन्नत भक्ति में, बहुत उन्नत स्तर पे पहुंच के भी उनको गिरना पड़ा। क्यों? किसी साधु का संग नहीं कर रहे थे। अगर साधु के संग में रहते तो तुरंत उनको कोई बताता, प्रभु क्या कर रहे हो, माया में फंस रहे हो, प्रभु नहीं करना चाहिए, गलत है, प्रभु गलत कार्य कर रहे हो। बताने वाला कोई नहीं था, जिसके चलते भाव की स्थिति पे आके भी गिरना पड़ा उनको। इतना उन्नत स्थिति, अभी हम सब तो अनर्थ निवृत्ति पे जूझ रहे हैं, मतलब एटलीस्ट आई एम स्टडीइंग ऑन दिस लेवल ओनली, और वो भाव की स्थिति पे आकर के वो नीचे गिर गए। क्यों? भक्तों का संगति नहीं थी उनके पास। तो कई बार लोगों को लगता है कि बस मैं किसी भक्तों का संग नहीं करूंगा, अकेले भजन करूंगा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, है कि नहीं? जो बस मैं और ठाकुर जो, और कोई साथ में नहीं आना चाहिए। कई लोग आते हैं डायरेक्ट, कोई प्रभुपाद जी नहीं, कोई भक्त नहीं, बस बात ठाकुर जी के सामने जय हो, बाकी बिहारी लाल के जय, क्या बस मैं और भगवान, और कोई नहीं रहना चाहिए बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जो भक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोल रहा हूं, भक्ति है उसको भगवान नहीं देते। भक्ति भगवान की प्रॉपर्टी नहीं है, भक्ति भक्तों की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? यस, भक्ति भक्तों की प्रॉपर्टी है, भक्ति भगवान की संपत्ति नहीं है। भगवान भक्ति नहीं दे सकते हैं, भक्त भगवान की भक्ति देते हैं। एक बार की अब मैं भक्तों की संगति का स्टोरी बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम एक स्टोरी में बताना चाहूंगा। एक बार नारद मुनि ये कथा सुने कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, कि थोड़ा सा भी कोई साधु का संग कर लेगा सर्व सिद्धि है। तो नारद मुनि को लगा कि यार कुछ ज्यादा नहीं हो रही है। लव जानते किसको बोलते हैं? ये निमेष होता है, जैसे आंख पलक झपकने का जो टाइम होता है निमेष, 1 सेकेंड का 8वां भाग होता है, और लव एक निमेष का 8वां भाग लव, मतलब 1 सेकेंड में 64 लव होते हैं। तो सोचिए इतना कम टाइम के लिए अगर कोई भक्तों का संग कर दे, सर्व सिद्धि है, he will achieve all the perfection। सुनको लगा कि कुछ ज्यादा हो रहा है, इतनी बड़ी, ठीक है हो जाएगा इतना, लेकिन ज्यादा हो रहा है। तो भगवान विष्णु के पास चले गए, बोले नारायण नारायण, भाई भगवान ने कंफ्यूजन आ रखा है। भगवान बोले बताओ क्या कंफ्यूजन है, आप तो सबका कंफ्यूजन दूर करते हो, आपको भाई क्या कंफ्यूजन आ गया? तो बोले ठीक है वो तो, लेकिन नारायण नारायण एक कंफ्यूजन है कि मैं आज ही श्लोक पढ़ के आ रहा हूँ चैतन्य चरितामृत का, कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, इसका मतलब क्या होगा भगवान? बोले अच्छा ठीक है जाओ पृथ्वी लोक में जाओ,
और वो गमला दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। उस गमले के नीचे एक छोटा सा कीड़ा होगा, उससे जाके पूछना, कीड़ा से जाके पूछना। लेकिन अब भगवान बोल रहे ठीक है भाई चलो, मतलब क्या ना करता, जाके पूछे कि ठीक है भगवान कह रहे हैं। तो गए नारद मुनि, गमला हटाए, देखे कि हाँ भाई ये कीड़ा दिख रहा है। कीड़े से पूछे कि देखो, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, इसका मतलब क्या होता है? तो जो वो कीड़ा देखा कोई बोल रहा है, और नारद मुनि को देखते ही हरि बोल, उसी से मर गया वो। नारद मुनि बताओ यार, कीड़ा मार दिया, अच्छा खासा जी रहा था बेचारा, बोला क्या बेचारा मर गया। गए भगवान से बताए कि भगवान वो तो मैं ज्यों पूछा वो तो मर गया। अच्छा मर गया, ओह ठीक है जाओ, एक ये देखो गाय देख रहे हो ना, गाय को अभी अभी एक बछड़ा हुआ है, जाओ इससे जाके पूछो। तो नारद मुनि गए, बछड़ा के पास गए, और जाके पहले तो थोड़ा डर रहती कहीं मरमरा ना जाइए, लेकिन फिर भी क्यों भगवान बोले, जाके बछड़ा से पूछे कि बछड़ा ये बताओ, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, इसका मतलब क्या होता है? तो बछड़ा देखा ऊपर, कोई बोल रहा क्या? और जो नारद मुनि को बछड़ा देखा उसी समय वो भी मर गया। और नारद मुनि फिर सर पकड़ लिए, बाप रे बाप, गौ हत्या हो गया, आंसर मिला नहीं, खाली पीली में एक बछड़ा मारा गया मेरे चलते। नारद मुनि और कंफ्यूज, जाके भगवान से बोले भगवान कहाँ भेज दिए बताओ? कीड़ा मारा, चलो कोई बात नहीं है, छोटा कीड़ा है, गाय मार के आ रहा हूँ, गाय का बछड़ा मार के आ रहा हूँ। बोले अच्छा वो भी मर गया, ठीक है जाओ इस बार बछड़े के पास मत जाना, वो राजा को एक पुत्र हुआ है अभी, जब उससे पूछो बता देगा, लव मात्र साधु संग का। अब नारद मुनि गए, राजा को राजकुमार हुआ है, नया नया बच्चा हुआ है। अब जब साधु को देखे राजा, तो अब उनको लगा भाई साधु है, आशीर्वाद देंगे बच्चे को, नारद मुनि आए हैं, तो बोला जाइए जाइए बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। तो अब रानी के महल में भेजा गया, बच्चे को लाया गया, और जो राजा, अब नारद मुनि पूछे, बोले कितना अच्छा बच्चा, लेकिन कहीं मर ना जाए यार। तो डर भी लग रहा था उनको, कहीं मर मारा गया तो पता चला राजा पीछे खड़ा है, डरा लेगा मुझे, लेकिन अब भगवान भेजे तो पूछना पड़ेगा ही। तो डरते डरते पूछे, लव मात्र, मर तो नहीं रहा ना? नहीं नहीं, जिंदा अभी तक, डर भी लग रहा था। फिर पूछ दिए, चलो लव मात्र साधु संग सर्व, आंख बंद करके बिल्कुल, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, इसका मतलब क्या होगा? और औरतें रोना शुरू कर दी, बाप रे बाप ये भी मारा गया। हो अब नारद मुनि देखे पीछे, कहीं राजा देख तो नहीं रहा, तुरंत भाग चले वहां से, पकड़ा जाएगा भाई साहब, बेइज्जती हो जाएगा, और बच्चा मार दिया, नया नया राजकुमार पैदा हुआ था। इसके बाद जाके भगवान से बताया, भगवान गड़बड़ हो गया है, राजकुमार मारा गया है, और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप बताइए कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है का मतलब क्या होता है? तो भगवान बोले कि चलो आखिरी बार, बोले भगवान कोई आखिरी बार नहीं, आप बताओ इस बार। बोले इसे मरेगा नहीं, आखिरी बार बचा के देखो, साधु के घर में एक बच्चा पैदा हुआ है। बोला भगवान देखो साधु का बच्चा मरवाओगे मेरे से? भगवान ही बोले आखिरी बार जाके पूछो। तो गए नारद मुनि, जाके साधु जी के, बहुत बड़े उन्नत वैष्णव थे, उनके घर में एक बच्चा हुआ, तो जाके पूछे कि देखो मैं पहले तुम्हें क्षमा मांग ले रहा हूँ, वांछा कल्पतरु भ्यश्च, पहले प्रणाम किए। फिर पूछे देखो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है, और मैं 3-4 मर्डर करके आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी भगवान को भेजे तो पूछ रहा हूँ मैं। तो पूछे कि बताओ भाई, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चा देखे कि मरा नहीं, तो फिर उस बच्चे ने बताया कि देखिए नारद मुनि, लव मात्र साधु संग का मतलब ये होता है कि मैं अभी कुछ क्षण पहले कीड़े के योनि में था, आपका दर्शन करने के तुरंत बाद मुझे बछड़े की योनि में मिल गया, तुरंत इतना मैं एलिवेट हो गया, और उस बछड़े की योनि में मैं आपका दर्शन किया, तुरंत मैं राजकुमार की योनि में चला गया, और वहां से आपका दर्शन करने के बाद मुझे आज ये वैष्णव परिवार में जन्म मिला है, और इस जन्म में मैं भक्ति करके भगवान चला गया। तो ये होता है साधु संग की महिमा।
नारद मुनि जैसे एलिवेटेड वैष्णव का दर्शन करने से ये होता है, क्योंकि जो भक्ति होता है वो भक्त प्रदान करते हैं, भगवान प्रदान नहीं। भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विज साधु विग्रस्त हृदय भक्ति भक्त जन प्रिय। भागवतम 9 कैंटो इसमें कह रहे हैं कि अहम भक्त पराधीन हूं, मैं अपने भक्तों के पराधीन में रहता हूं। ही अस्वतंत्रता इव द्विज कि हे द्विज, हे ब्राह्मण, मेरे पास अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं है। साधु भी ग्रस्त हृदयो, साधु लोग अपने हृदय में मुझे ग्रस्त करके रखते हैं। भक्ति भक्त जन प्रिय, जो मेरे भक्तों के भी भक्त हैं उनको भी मैं बहुत प्रिय हूं। ये भगवान का स्टेटमेंट है। तो इस प्रकार एक बार और छोटा स्टोरी बताऊंगा। एक बार मैया पार्वती और शिव जी नंदी पे चढ़ करके जा रहे थे बैल पे अपने, तो अचानक से एक जगह से होकर के जब शिव जी गुजरे तो अचानक से बैल पर से कूद गए और कूद करके प्रणाम करने लगे, बस धरती में लेटने पेटने लगे, बिल्कुल वहां का बिल्कुल रज लगाने लगे शरीर में बिल्कुल। तो माता पार्वती पूछी, हे भगवान आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो मतलब माता तो नहीं बोलेंगे, देवी बोलेंगे। देवी तुम्हें पता नहीं है, यहीं पे आज के 10,000 साल पहले वैष्णव आए थे और ये वैष्णव का जन्म स्थान है, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा, वो भी गई रज ले ली, दोनों बैल पर बैठे आगे बढ़ गए। धीरे 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 आगे एक जगह गए, वहां दोबारा शिव जी तुरंत गए, तुरंत कूद करके प्रणाम करने लगे, चरण धूलि लेने लगे। बोले यहाँ पर क्या हुआ आपको पता नहीं? ये वैष्णव यहीं पे रह रहे हैं अभी और इनकी चरण धूलि यहाँ पर है तो शरीर में मैं लगा रहा हूँ। अच्छा, वो भी मैया पार्वती लगा ली। कुछ देर बाद फिर से बैल पे आगे बढ़ के चले, कुछ दूर चले, दोबारा शिव जी ऊपर से कूदे और बिल्कुल इतना लड़ाई हो जाते थे, वो जगह देखते ही कूद करके फिर से प्रणाम करने लगे, खड़ा होते थे, दंडवत प्रणाम करते थे। मैया पार्वती पूछे अब क्या हुआ? वहां तो चलो पैदा हुए थे और वहां पर अभी थे, यहाँ पर बोले कि आज के 11,000 साल बाद यहाँ एक वैष्णव जन्म लेने वाले हैं, पहले से ये भूमि पवित्र हो गई है। तो ये भक्तों का प्रभाव होता है। एक आता है वसुधा पवित्रम, कि वो वसुधा पवित्र हो जाती है जहां पर कोई भक्त जन्म लेता है, वो धरती वहां की पवित्र हो जाती है। तो इतना मतलब महत्वपूर्ण है भक्तों का संग करना। और कई सारे फिर हम स्टोरीज लेते हैं कि जिन्होंने भक्तों का संग किया और उनका क्या प्रभाव हुआ। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी, जो कि सामने हमें दिख रहे हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, एक बार फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे, यहां से यूएस जा रहे थे। तो फ्लाइट में एक एयर होस्टेस थी जो सर्विंग करती हैं, और तो वो आ करके प्रभुपाद से पूछी कि प्रभुपाद, स्वामी जी वुड लाइक टू टेक दिस चिकन। उनके हाथ में एक चिकन था, मतलब लेग पीस होगा जो भी होगा व्हाटएवर। तो पूछी कि स्वामी जी आप ये मुर्गे का टांग खाओगे? तो स्वामी बोले नो आई डोंट टेक। तो प्रभुपाद जी उनको देखने लगे, और देखने लगे तो माता जी क्या की कि ये स्वामी व्हाट यू आर ईटिंग, मतलब आप क्या खा रहे हैं? तो प्रभुपाद बोले कि, अब प्रभुपाद बंगाली थे, बंगाल के थे, मुड़ी मुड़ी जानते हैं, लाई क्या बोलते हैं उसको, हाँ मुरमुरे, मुरमुरे। तो मुरमुरे अपने उत्तरी में वैसे रखे हुए थे, लेकर के खा रहे थे प्रभुपाद फ्लाइट में। जब 14-15 की फ्लाइट थी, तो वो देखी कि व्हाट इज दिस, और वो पहली बार यूएस की थी भाई, पहली बार मुरमुरे में भी अमेरिका में नहीं खाते होंगे लोग। तो लेके उसको आश्चर्य क्या ली और थोड़ा सा खा ली। खाली प्रभुपाद दोबारा उसको देखे, प्रभुपाद कुछ नहीं बोले, प्रभुपाद खाते रहे। इसके बाद उसके 1 साल बाद, ये 74 में 75 में फिर कुछ भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, पुस्तक बांट रहे थे। और पुस्तक बांटते हुए एक अनजान जगह पे गए, पुस्तक बांट रहे थे। तो वहां पर एक जगह पे गए, नॉक किए घर पे, बेल बजाए होंगे। तो वहां पर एक माता जी निकली, मतलब एक लेडीज निकली, और वो बिल्कुल साड़ी पहने हुई थी, तिलक लगाई हुई थी। देख के आश्चर्य हो, भाई यहाँ तो हमारी प्रीचिंग में नहीं है, क्यों मतलब साड़ी कौन इसको प्रचार कर दिया है? इसके बाद उनको घर में बुलाई, वो घर में बुला के पानी वगैरह पिलाई, और बोली, वो पूछे कि आश्चर्य हो रहा था भाई, इतना अच्छा स्वागत हमारा हो रहा है। लोग तो पूछते नहीं, जैसे आप रोड पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके देखी, कई लोग पूछते हैं कहाँ से आ रखे हो, कितना मिलता है, ऐसे से पूछते हैं लोग। वो ऐसे रिस्पेक्ट कर रही थी। तो बोले आप कैसे भक्त बनी? तो बता रही थी वो माता जी कि मैं 2 साल पहले जॉब करती थी एयर होस्टेस की,
और आपके स्वामी जी का एक बार मैंने प्रसाद खा लिया था उनको उससे लेकर के, और मुझे बस देख दिए थे, उनके देखने मात्र से मैं भक्त बन गई प्रसाद से। तो ये लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि, ये प्रैक्टिकल घटना है। कोई ऐसा नहीं कि त्रेता और द्वापर युग का है कि जो हमें मतलब बड़ी बात लगे। क्यों? प्रभुपाद का एक बार जूठा खाने से, प्रभुपाद का एक मात्र के संग से, वो माता जी बताइए ऐसे मेरी पूरा। उन्होंने फिर बताया कि मैं जॉब करती थी, फिर मैं जॉब एयर होस्टेस की छोड़ी, अब मैं साड़ी पहनती हूँ, अब मैं 16 माला का जॉब करती हूँ रोज रोज। ये प्रभुपाद का संग का प्रभाव है। एक बार सच्चिदानंद स्वामी महाराज बता रहे थे कि मैं कैसे भक्त बना। तो उस समय सब हिपी कल्चर चल रहा था, यूएस में सब हिपीज थे, जो भी यूथ थे। और हिपी का मतलब ये होता है कि डेली चारों नियम तोड़ना, मीट ईटिंग करना, गैम्बलिंग करना, जुआ सट्टा खेलना और नग्न रहना, किसी भी स्त्री के साथ संग कर देना, चारों नियम रेगुलर तोड़ा करते थे। तो शेयरिंग, वो बता रहे थे कि एक बार रथ यात्रा हो रहा था और प्रभुपाद मतलब फूल फेंक रहे थे, और प्रभुपाद ने फूल फेंका, मुझे मिला वो फूल, और मैं देखने लगा तो प्रभुपाद मुझे देख करके एक बार मुस्कुरा दिया। और पहली बार मतलब इस फोन किसी टच में आया था, और प्रभुपाद देख करके बस मुझे मुस्कुरा दिए, और बस मैं अगले दिन गया, हेड सेव कराया मंदिर में, ब्रह्मचारी बन गया और बाद में संन्यास ले लिए। तो ये लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये मतलब उस वक्त में मतलब जितने हाई पोटेंसी वाले भक्त का संग करेंगे उतना ही हाई पोटेंसी हमारे अंदर आएगा। तो एक और स्टोरी में सुनाता हूं कि कई सारी स्टोरीज में वो लेकर के आया था। कई सारे मतलब अगर सत्संग करेंगे तो कई सारे ऐसे शास्त्रों में स्टोरीज आता है, भक्त के संग की महिमा आती है कि कैसे कैसे अलग अलग भक्तों का हृदय परिवर्तन हुआ। तो कहा गया शास्त्रों में कि तुल्याम लवेन अपि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुतासिस, कि तुल्याम लवेन अपि, एक लव से भी, लव जानते हैं मैंने बताया है 1 सेकेंड का 64वां भाग, हाँ, कि तुल्याम, तुलना नहीं किया जा सकता है, तुल्याम लवेन न अपि, नहीं किया जा सकता है तुलना, मतलब एक पलड़े पर क्या रखा हो, तुल्याम लवे न स्वर्गम न अपुनर्भव, मतलब स्वर्ग का सुख रखा हो या अपुनर्भव मुक्ति का सुख रखा हो एक पलड़े पर, और उसकी तुलना नहीं की जा सकती किससे, भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुतासिस, कि एक तरफ रखा हो एक लव भक्त का संग और दूसरे तरफ स्वर्ग का सुख और मुक्ति। फिर भी कह रहे शास्त्र हमारे कि तुलना नहीं की जा सकती। तुल्याम लवेन अपि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य, कि भक्तों का संग इतना कीमती है। तो मर्त्या नाम की मुतासिस, उस चीजों का बात ही क्या करना है जो समय के साथ खत्म हो जाएंगे, जो हमारे मृत्यु के साथ हमारा साथ छोड़ देंगे, उस चीजों की बात ही क्या किया जाए जब स्वर्ग और मुक्ति की भी तुलना नहीं किया जा सकता भक्तों का संग का। ये महत्व शास्त्रों में भक्तों के संग का बताया गया है। तो भक्तों का संग करने से क्या फायदा होता है, शास्त्र में बता रहे हैं। माता देवहूति को कपिल देव भगवान 3rd कैंटो 3रे स्कंद के 25वां अध्याय के 20 नंबर श्लोक में, कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मानः कवयो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, कि मुक्ति का द्वार खुल जाता है। 2 तरीके बताए गए हैं शास्त्रों में, एक काम करने पे मुक्ति का द्वार खुल जाता है और दूसरा काम करने पे नर्क का द्वार खुल जाता है। बताऊं मैं? यस, हरि बोल। तो मुक्ति का द्वार कैसे खुलता है? प्रसंगम अजरम पासम, प्रकृष्ट रूपेण संगम प्रसंगम अजरम पासम, जब साधु का संग करेंगे तो अजर पास। अजर पास किसको बोलते हैं? ये जन्म मृत्यु के पास को अजर पास बोलते हैं। अजर मतलब जिसको जीता ना जा सके, ऐसा अजीत पास। तो प्रसंगम अजरम पासम आत्माना कवयो विदु, बड़े बड़े साधु इसको जानते हैं। कैसे? तो कह रहे हैं सैव साधु स्वीकृतो। देखिए हमारी अटैचमेंट कहीं ना कहीं होता ही है। अब घर में बच्चों से होता है, पत्नी का पति से होता है, पति का पत्नी से होता है, अपने घर से होता है,
कार से होता है। अब देखिए रोड पे किसी कार थोड़ा सा ठुक जाए, बाप रे बाप, जैसे उनको टक्कर मार दियो, उनको कुछ कर दियो, ऐसे गाली देने लगते हैं लोग निकल कर। यार तुमने मार दिया, तुमने मतलब तुमने जैसे मुझे मार दिया, गाड़ी को मारा, तुमने थोड़ी मारा। लोग आसक्त है गाड़ी से, कार से, है कि नहीं? तो देखिए आसक्ति हमारी रहेगी रहेगी, उस आसक्ति को हमें क्या करना है, भक्तों से जोड़ देना है। और वही आसक्ति अगर हम भक्तों से जोड़ देंगे तो मोक्ष द्वार अपावृतम, मुक्ति का द्वार अपावृतम खुल जाता है। और वही द्वार नरक का द्वार खुल जाता है। कैसे? स्त्री संगी संग। एक काम करने से, अगर स्त्री संगी का संग करेंगे, वो पुरुष जिसके मन में हमेशा स्त्रियों के प्रति गलत भाव आ रहा है, या वो स्त्री जिसके मन में हमेशा पुरुषों अलग अलग, जैसे अपना वैवाहिक पुरुष को छोड़ के किसी और पुरुष के प्रति गलत भाव आ रहा है, इनका संग करने से नरक का द्वार खुल जाता है। प्रभुपाद लिख रहे हैं हाईवे ऑफ हेल इज वाइड ओपन, श्रीमद् भागवतम में लिख रहे हैं कि बिल्कुल चौड़ा होकर खुल जाता है नरक का द्वार, अगर हम ऐसे लोगों का संग करते हैं तो इसलिए हमें साधुओं का संग करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। तो एक बार ऐसे ही रामानुजाचार्य थे, मैं थोड़ा सा और टाइम लूंगा। रामानुजाचार्य बहुत बड़े आचार्य हैं श्री संप्रदाय के, तो उनके शिष्य लोग उनके पास आते थे, संग करते थे, उनका प्रसाद पाते थे। लेकिन उनके मन में जब ये जो श्लोक बता रहे थे कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु का संग सर्व सिद्धि है, तो उनके मन में लग रहा था यार ये बात लव मात्र की कर रहे हैं, और हम बिल्कुल लबालब संग कर रहे हैं, पता नहीं कितने घंटे संग कर लिए, बिल्कुल एक सेकेंड का उतना छोटा बात करें, कई दिन, कई महीने, कई साल हम संग कर लिए, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है। कई बार इनका मतलब वो बोले थोड़ा सा उच्चिष्ट खा लेने से शुद्ध पूरी खा गए, सैकड़ों पनीर के वो पता नहीं क्या क्या खा गए, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो रामानुजाचार्य उनके मन की बात जान गए, तो क्या किए, उनको बोले ठीक है चलो, सारे शिष्यों को लेकर के गए, और आज भी एक मंदिर के पास श्रीरंगम में वो तालाब है, तो वहां पर गए, जब भोजन करने के बाद, प्रसाद पाने के बाद, और उस तालाब में गए और वहां पर हाथ धोए, ऐसे अपना हाथ धोए, मुंह में पानी लिए, कुल्ला करके फेंके, जैसे नॉर्मली खाने तो करते हैं लोग। और उसी समय बाद जो उनके मुख से निकला, उसको कुछ छोटी छोटी मछलियां खा ली, और उनके सामने ही चतुर्भुज रूप में बिल्कुल शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, और देखते देखते उनको प्रणाम किया और भगवत धाम चले गए। बाप रे बाप, सारे भक्तों को आश्चर्य हुआ, हे गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया, पता नहीं कितने टन प्रसाद खा गए, कितने साल आपको एसोसिएशन ले लिए, हमारे पे कुछ हो ही नहीं रहा है, और ये मिनट भर में, एक सेकेंड में बस हमारे सामने आप खुला करके फेंके, उनको खाई और चतुर्भुज रूप में चली गई, ऐसा कैसे हुआ? तो फिर रामानुजाचार्य ने बताया, क्योंकि आप लोग भक्तों के साथ में रह रहे हो, लेकिन कुछ गलतियां कर रहे हो, और वो क्या गलतियां होती है, उनको वैष्णव अपराध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौन सा अपराध? यस। जैसे हमने डिस्कस किया कि साधु का संग करना चाहिए, तो साधु का संग कैसे करना चाहिए, ठीक है, इस पे बात करेंगे। और साधु का संग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी बात करेंगे हम, व्हाट टू डू और एंड व्हाट नॉट टू डू। सो साधु के संग में क्या करना चाहिए, तो साधु के संग में क्या करना चाहिए, श्रीमद् भागवतम के 3:25 में कपिल देव भगवान अपनी माता को बताते हैं, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोत्सनादात वर्तमनि श्रद्धा रतिम भक्ति अनुक्रमिष्यति, कि अगर हम भक्तों का संग करेंगे सही से तो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो शास्त्र में कहा गया कि सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो, कि भक्तों का साथ में आकर के मम वीर्य संविदो, मम टू लिसन अबाउट माई
मतलब मेरे कथाओं को सुनना चाहिए। तो भक्तों के बीच में जा करके प्रजल्पा नहीं करना चाहिए कि आगे दो भक्त मिल गए और बताओ शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, या और वो मैच में क्या विराट कोहली कितना रन बनाया था, अच्छा हार गई थी इंडिया, ओ सो सैड। और इसका क्या चल रहा है बॉलीवुड में, क्या कोई हीरोइन ऐश्वर्या राय, हाँ ऐश्वर्या राय, उसका क्या चल रहा है, शादी हो जाता है इसे। तो ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। अभी करंट कौन सी हीरोइन चल रही नहीं पता मेरे को, काफी साल हो गए मूवी देखे हुए। सो मतलब बैठ करके बॉलीवुड की बात करना, क्रिकेट की बात करना, शेयर मार्केट में क्या भाव चल रहा है, इसकी बातें करना, ये नहीं होना चाहिए। मम वीर्य संविदो, भगवान की कथाओं को श्रवण करना। जब भी साधु से मिले तो आध्यात्मिक बात करें, भौतिक चर्चा नहीं होना चाहिए। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा। ये जो भगवान की कथाएं हैं, जैसे आज आप लोग बैठे हुए भगवान के बारे में सुन रहे हैं, ये हृदय और कर्ण, कानों के लिए रसायन, औषधि के जैसा काम करता है, टॉनिक के जैसा काम करता है, ये मेडिसिन के जैसा काम करता है। क्या? भगवान की कथा है। किसके लिए? हृदय और कानों, क्योंकि भगवान कानों के माध्यम से जा करके और हृदय को धुनोति समलम कृष्णा शरीर से यथा सरल, भगवान हृदय को साफ कर देते हैं कानों के माध्यम से प्रवेश करके। तो कह रहे हैं कि सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवंत हृतकर्ण रसायन कथा तज्जु सरादत अपवर्ग वर्धमनी। इससे फायदा क्या हो गया? तो पवर्ग से अपवर्ग की तरफ जाएंगे। पवर्ग क्या होता है? इस भौतिक जगत को पवर्ग बोलते हैं। पवर्ग बचपन में पढ़े थे ना, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग, क ख ग घ अंग च छ ज ज इ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म, पढ़े थे ना बचपन में, भूल गए आप लोग लगता है। प फ ब भ म जो हिंदी वर्णमाला में थी। सो प होता है परिश्रम। इस भौतिक जगत में सबको बहुत परिश्रम करना पड़ता है अपनी एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। परिश्रम। फेन, कई बार इतना मेहनत करते हैं कि जीभ सूख जाता है मेहनत के मारे, या फिर पशुओं में फेन निकल जाता है मुंह से, है कि नहीं। ब व्यर्थता, कुछ भी आप इकट्ठा कर लो सब कुछ व्यर्थ जाने वाला है कि। भय होता रहता है कि जो मेरे पास है कहीं चला ना जाए, छीन ना जाए, सबके अंदर भय होता है। इस भौतिक जगत के अंदर कोई भी आज तक पैदा नहीं हुआ जिसके अंदर भय ना हो। अगर बड़े से बड़े मोदी जी भी बन गए, प्रधानमंत्री भी बन गए, उनके अंदर भी ये भय होगा कि जो अगला लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें मैं दोबारा गद्दी पे आऊंगा कि नहीं। भय सबके अंदर होता है, चाहे किसी भी स्तर पे आप चले जाए। इंद्र को भी भय होता है, कोई 100 यज्ञ करके कोई मेरा गद्दी आके ना छीन ले, भय। और मां से मृत्यु, भगवान बोलते हैं ना मृत्यु सर्वहरस्य अहम, भगवत गीता में है कि नहीं। मृत्यु के रूप में कालो अस्मि, मैं सब कुछ छीन लेता हूं। तो ये है, इस भौतिक जगत से, इस वर्ग से अपवर्ग की तरफ चले जाएंगे भगवान का कथाओं को सुनने में भक्तों के साथ में। और कैसे? श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम स्थिति, धीरे धीरे श्रद्धा आएगा, रति आएगा, फिर हृदय में भक्ति प्रकट होगा और हम भगवत तक जाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दवा काम करे तो ये दवा को लेने का कुछ तरीका है कि नहीं। तो साइड इफेक्ट दे देती है दवा। तो क्या दवा है, कैसे इस संग को करना चाहिए, कैसे, जैसे आज का जो टॉपिक था भक्तों के संग का महत्व, तो भक्तों का संग का क्या महत्व है हमें पता चल गया, सबको पता चल गया, बोलेंगे हरि बोल। यस, ठीक है। तो कैसे करना चाहिए भक्तों का संग, अब हम इस पे बात करेंगे। तो जब भी हम किसी वैष्णव का संग करें, भक्त का संग करें, तो 6 चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। 6 प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। कितने होते हैं? यस, सब लोग मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो वैष्णव अपराध होता है, वैष्णव को देख करके प्रसन्न न होना। दोबारा बोलिए। कई बार कोई वैष्णव अगर दिख जाता और देख करके फिर से दिख गया, ये मन हो, ऐसे मन हो जाता है।
वैष्णव को देख करके प्रसन्न ना होना भी अपराध है, वैष्णव अपराध है। तो देख करके प्रेम से हरे कृष्ण जरूर बोल देना चाहिए। देख करके अगर मुंह बना लिया, दोबारा दिख गया यही, जहां जाता हूं वहीं आ जाता है, हो गया अपराध। जितना कमाएंगे उतना गंवा दिए। दूसरा वैष्णव अपराध जो होता है, वैष्णव पे क्रोध करना। बोलिए, हाँ, वैष्णव पे क्रोध करना। भगवान बता रहे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में राजा नृक का जो स्टोरी था कि देखिए, आप बड़े से बड़े राजा भी हो ना, फिर भी आपको किसी वैष्णव या ब्राह्मण को दंड देने का अधिकार नहीं है। बड़े से बड़े पहले राजा भी होते थे तो वैष्णव को दंड देने का अधिकार नहीं होता था। तो क्रोध नहीं करना चाहिए वैष्णव को देख करके, बिल्कुल भागो यहाँ से, दोबारा यही पे आ जाना। 12 पूरी खा जाते एक बार में, जाओ पूरी नहीं मिलेगा, बस गए। जितना पूरी बांट करके आपने पुण्य नहीं कमाया, उससे ज्यादा लॉस कर दिया। तो देखिए, वैष्णव को पर क्रोध नहीं करना। और जो तीसरा है, वैष्णव की प्रशंसा न करना है। किसी वैष्णव से मिले तो प्रेम से बात करिए, प्रशंसा कीजिए, प्रभु जी थैंक यू फॉर योर डिवाइन एसोसिएशन, प्रभु जी आप बहुत अच्छे भक्त। वैष्णव को देखना चाहिए, उनसे उनकी प्रशंसा करना चाहिए, प्रेम से उनसे बात करना चाहिए। और जो चौथा वैष्णव अपराध है, वैष्णव से ईर्ष्या करना। क्या है? दोबारा, हाँ, एनवी। कई लोग वैष्णव से ईर्ष्या करने लगते हैं। ये मेरे साथ ही आए थे, इसकी दीक्षा हो गई, मेरी दीक्षा नहीं हो गई, बस ऐसे करके लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। ये भक्ति में आगे बढ़ रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, द्वेष हो जाता है। नहीं करना चाहिए, कोई ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। देखिए, कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में बता रही है कि किसी वैष्णव के भक्ति को देख करके, किसी के भक्ति को देख करके प्रसन्न होने मात्र से उसकी भक्ति का फल हमें भी मिल जाता है। कितना आसान है। अगर कोई 16 माला कर रहा है, उसकी भक्ति को देख करके आप प्रसन्न हो गए, उसकी तारीफ कर दी, आपको भी उसका फल मिल गया। तो जी सच में, अब कितना अच्छा आपके अंदर सुनने की रुचि एक कथा, तो आपका जो फल है मुझे भी मिल गया। कितना आसान है। और पांचवा जो होता है, वैष्णव का निंदा करना। क्या होता है? हाँ, वैष्णव का निंदा करना। कई लोग होते हैं, स्पेशली मेरे से भी बहुत निंदा हो जाता है, मैं भी प्रयास करूंगा जीवन में ना करूँ ये अपराध को, कि कभी वैष्णव का निंदा कर। पता है वो कैसा है? ऊपर से बस दिखता है ऐसा एक नंबर का, मेरा मुंह मत खुलवाओ। कई लोग कहते हैं ऐसे आकर के, अरे प्रभु आप जानते नहीं हो, एक बार आप हकीकत जान गए ना, उसका शकल से ही दिखता है बस वैसा, वो अंदर से जिस दिन पता चलेगा ना, मुंह नहीं देखोगे उसका। कई लोग ऐसा कर रहे होते हैं, नहीं करना चाहिए। वैष्णव की निंदा नहीं करना। मैं आपको लाइव बता रहा हूं, होता है ऐसा, है कि नहीं। एक बार रुक्मणी कृष्ण जी क्लास ले रहे थे, ब्रह्मचारी क्लास में। मैं बोला कि प्रभु जी मैं भक्ति में थोड़ा डाउन फील कर रहा हूँ, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। प्रभु जी ने मुझे बोला एक दिन 24 घंटा का व्रत लो कि किसी वैष्णव का निंदा नहीं करोगे। एंड अभी आप लोगों को एहसास नहीं है कि 24 घंटे का भी व्रत करना मुश्किल हो जाता है वैष्णव निंदा का। तो प्रैक्टिकली बोले कि अगर कुछ हो जाए तो उसको लिख लेना, नाइट में सोते समय मेरे को भेजना कि ये गलती मेरे से हो गई। और मैं देखा 3-4 दिन प्रैक्टिस किया, डेली 4-5 हो ही जाते थे जाने जाने। नहीं, आप लोग सीरियस में इसको करके देखिएगा, तब पता चलता है कि कैसा होता है। और एक्चुअली में भी आप लोग घर रह रहे हो, बट जो 24 घंटा अगर वैष्णव में ही रह रहा हो ना, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। बट सतर्क रहना चाहिए। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं वैष्णव निंदा से बचूं। और जो आखिरी है, वैष्णव की हत्या कर देना। क्या है? ये तो जनरली लोग नहीं करते हैं, लेकिन वैष्णव पे हाथ उठाना, उनको मारपीट करना, ये भी अपराध इसी कैटेगरी पे आता है। तो नहीं उठाना चाहिए। कोई गलती भी कर दे, क्षमा कर देना चाहिए। भगवान इसी से प्रसन्न होते हैं, इसी से, क्षमा के गुण से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो 6 वैष्णव अपराध मैंने बताए, एक बार मैं और पढ़ देता हूँ, ध्यान पूर्वक आप सुनिएगा। और अगर इसका पालन किए तो जो शास्त्रों में उपाय बताए गए 100% उसका लाभ मिलेगा।
तो सबसे पहले मैं चर्चा किया वैष्णव को देख करके प्रसन्न न होना, दूसरा वैष्णव पे क्रोध करना, तीसरा वैष्णव की प्रशंसा न करना, चौथा वैष्णव से ईर्ष्या करना, पांचवा वैष्णव की निंदा करना और छठवां वैष्णव को मार देना या हत्या करना। तो ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हैं। इनसे बच करके अगर हम रहेंगे और इनसे बचते हुए अगर हम साधु संग करेंगे तो निश्चित रूप से जो शास्त्रों में बताया गया है वो हमारे जीवन में भी फलित भूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, आप सब वैष्णव की जय। किसी का कोई प्रश्न है एक दो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट, कोई किसी को भी कुछ ना समझ में आया हो? सबको सब समझ में आ गया? ये बाउंस हो गया? ओके सो या माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। काफी जरूरी अनाउंसमेंट आ गया हफ्ते के लिए। एक जरूरी अनाउंसमेंट है तो माता जी बस 2 मिनट मतलब छोटा सा आंसर दे करके खत्म हो गया। माता जी प्लीज। प्रभु जी मेरे प्रभु जी भी वैष्णव है, क्या? तो आपने जो 6 बताए उनमें से शायद 1-2 तो हो जाते होंगे प्रभु जी के लिए, उससे कैसे बचे? मेरे प्रभु जी भी वैष्णव है। हाँ तो आपने जो 6 बताए हैं उसमें से 1-2 तो मेरे प्रभु जी के लिए मुझसे हो जाते होंगे रोज ही, तो उससे कैसे बचे? वो थोड़ा मुश्किल है। माता जी अब 1-2 करती है, मैं डेली 5 करता हूँ, अध्यक्ष होकर सब करता हूँ, तो बचना तो है। देखिए अब जो नियम आपके लिए वही, हमारे लिए सबके लिए वही नियम है, प्रैक्टिस करें। ये तो बहुत पीसफुल हो जाएगा फिर प्रभु जी। हाँ मैं घर में रहते हैं, पति पत्नी होते हैं, किसी बात को वही आता है यार, मैं बोली थी ये सब्जी लाने को, ये सब्जी ला दिए, वही आता है। कौन बात है, ये जो पति होते हैं सोचते हैं बताओ मैं ऐसी चपाती बना के जला के खिला दी, या बोला कर चावल बनाने को चपाती बनाते, जो भी हो, बट प्रयास करना चाहिए। हम ये देखना चाहिए माता जी कि वो भी भगवान के अंग हैं, मैं भी भगवान के दास है, मैं भगवान की दासी हूँ, और भगवान ने मेरे कर्मों के हिसाब से उनको मेरे लाइफ में दिया है, वो भी कृष्ण की सेवा में लगे और मैं भी कृष्ण की सेवा में लगी। अगर हम संबंध ज्ञान में रहेंगे, अपने आप को दास दासी के रूप में देखेंगे, तो दास पता है क्या होता है? दास पहले लोग पैसे पे बेचते थे, जिनको दास व्यापार वगैरह होता था। तो अगर हम अपने आप को इस भावना से देखेंगे कि मैं सर्वेंट हूँ, दास हूँ या दासी हूँ, तो अपराध की टेंडेंसी से हम बचेंगे, है ना। अब देखिए जो नियम है सबके प्रति वही है माता जी, चाहे घर में रहे, गृहस्थ आश्रम में, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम में, चाहे सन्यास आश्रम में। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। सो ओके, थैंक यू वेरी मच। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। बहुत प्रेमानंद है। हरि हरि बोल। मैं आप सब अच्छे से वैष्णव संग करेंगे और मेरी भी प्रार्थना करेंगे मैं भी अच्छे से वैष्णव संग करूं। प्रभु जी का हम लोग धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा।